किसान साथियों, गेहूं की बुआई के समय एक चीज देखा जाता है कि जो हमारे नए नए किसान साथी होते हैं, जो स्टार्टिंग पीरियड का उनका किसानी का जो रास्ता होता है, भैया गेहूं की बुआई के समय ना जो रबी की फसल की बुआई होती है उसमें थोड़ा वो कंफ्यूज होते हैं कि भैया गेहूं की बुआई के समय हमें कौन सी फॉर्मेलिटी अपनानी चाहिए। और वो भी वैसे भी आधा नवंबर के लगभग हमारा समय जा चुका है। आज भैया हो गया 20 तारीख हो गई हमारी। अब भैया मात्र 10 दिन नवंबर में और उसके बाद हमारा ज्यादा से ज्यादा दिसंबर का महीना चला जाता है। यही हमारा होता है, 1 सवा महीने का समय है ज्यादा से ज्यादा गेहूं की बुआई के लिए। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गेहूं की बुआई के समय जब हम पिछेती गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो भैया उस टाइम हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए कि जो हम ज्यादा से ज्यादा गेहूं की उत्पादन ले सके, और कौन से ऐसे गेहूं की बुआई के समय खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की पैदावार तो बढ़िया हो ही हो और उसके साथ साथ भैया हमें गेहूं से बहुत अच्छी मात्रा में उससे फायदा हो सके, मुनाफा हो सके। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, आज का मैं वीडियो जो बनाने वाला हूँ वह खासकर यह वीडियो भैया नए किसान के लिए बेहद इंपोर्टेंट वीडियो होगा और उसके साथ साथ पुराने किसान साथियों के लिए भी यह वीडियो जरूरी होगा। तो वीडियो पे हमारे आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, या आपसे मेरा नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के किसान साथियों देखिए, अब हमारा ये नवंबर का भैया महीना जाने वाला है। नवंबर का महीना जाने वाला है। अब जो हमारे रबी फसल की बुआई करने वाले हमारे किसान भाई हैं, गेहूं की खेती करने वाले किसान साथी हैं, तो भैया उनके अंदर एक समस्या बनी हुई है कि हम गेहूं की जो बिजाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, उसमें हम कौन से फर्टिलाइजर, कौन से उर्वरक का, कौन से खाद का हम बुआई के ही समय प्रयोग कर दें जिससे हमारे गेहूं का जो जर्मिनेशन है वह हैवी हो और बिल्कुल भैया 1 नंबर में हो। और उसके साथ साथ किसान साथी जो हमारे पुराने किसान साथी हैं वह यह सोचते हैं कि हम कौन से ऐसे नए उर्वरक का प्रयोग करें, कौन से ऐसे ताकतवर उर्वरक का प्रयोग करें जिससे भैया हमारे गेहूं की पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले यह चीज आपको जान लेना जरूरी है कि भैया जो हमारा 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक का जो समय होता है ना भैया, गेहूं की बुआई के लिए, पिछेती गेहूं की बुआई के लिए सबसे क्रिटिकल समय होता है और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। अगर हम 10 दिसंबर के बाद का अगर समय गेहूं की बिजाई के लिए रखते हैं तो इतना आपको ध्यान देना है किसान साथियों कि भैया आपका गेहूं का जो उत्पादन क्षमता है ना 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपकी जो भैया उत्पादन क्षमता है वो घट जाती है। और उसके बाद अगर 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच अगर गेहूं की बिजाई आप करते हैं तो इतना आपको ध्यान देना है किसान साथियों कि भैया उस पीरियड में आपका 60 से 65 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं की उत्पादन क्षमता घट जाती है किसान साथियों। तो इतना आपको समय का ध्यान रखना है। नवंबर पूरा और 10 दिसंबर तक आप गेहूं की लगभग आप बुआई कर दें तो सबसे ज्यादा बेटर नहीं वरन भैया सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर 10 दिसंबर के बाद का समय आप ले लेते हैं किसी कारणवश, या आप दिसंबर लास्ट में ले लेते हैं, तो फिर भैया अच्छे उत्पादन की आप उम्मीद अपने गेहूं की फसल से ना ही रखें तो ज्यादा बेटर होगा। और उसके बाद अब आ जाते हैं कि अब जो हमारा नवंबर का महीना है, नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में जब हम गेहूं की बिजाई करते हैं तो भैया गेहूं की बिजाई करने से पहले ना, अब मान लेते हैं कि आपने धान की कटाई कर ली, धान की हार्वेस्टिंग कर ली। अब जैसे हमारा ही आप ले ले, हमारा अभी धान का हार्वेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ है किसान साथियों। अभी कम से कम हमारा 5 से 6 दिन का समय जाने वाला है। यानी मोटा मोटी हमारा जो भैया समय है नवंबर का 25, 26 या 27 नवंबर या पूरा नवंबर ही चला जाएगा। और हमारे जैसे कम से कम भैया 60 से 70% किसान भाई हैं जिनका की यही हाल है, और खासकर उत्तर भारत में, यूपी और बिहार में, और उसके साथ साथ राजस्थान और पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में किसान साथियों। तो अब भैया हमारे जैसे जो किसान भाई हैं, अब उनको जब धान की हार्वेस्टिंग कराएंगे, धान की हार्वेस्टिंग कराने के बाद भैया पराली का झंझट है, या उनके अगर वो पशु भी रखे हैं तो उनके लिए पराली इकट्ठा करना, पराली भैया इकट्ठा करने में भी 1-2 दिन का समय जाएगा। अगर खेत में नमी नहीं है तो खेत की
फिर सिंचाई करनी होगी, उसमें भी भैया 7 से 8 दिन का समय चला जाएगा। यानी मोटा मोटी आप यह हिसाब लगा लें तो आपका 8 से 10 दिसंबर का समय बुआई के लिए भैया पहुंच ही जाएगा, ये तो तय मान के चलिए आप। तो अब उसमें क्या करना है, खेत आपका जैसे ही खाली हो आप भैया उस टाइम अगर सड़ी गोबर मिल जाती है आपको, अगर पुराना गोबर मिल जाता है, या अगर आपके पास ना हो तो आप अगर कहीं आस पड़ोस से अगर पुराना गोबर ले लेते हैं, सड़ी हुई गोबर। देखिए हमने अब गोबर इकट्ठा करके हम स्वयं रखे हुए हैं अपने खेतों में डालने के लिए। तो अगर हम, क्योंकि हम पशु भी रखते हैं भैया, गाय हम दो 3 भैया हमने गाय रख रखा है, तो हम सड़ा हुआ गोबर या बरसात का जो इकट्ठा हुआ गोबर होता है, हम उससे भैया क्या करते हैं, उपले तैयार नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उसको खेतों में ले जाते हैं। तो अगर गोबर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल पाता है उन किसान के लिए भी भैया मैं बताऊंगा। तो अब भैया आप खेत की जुताई के 1 से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप सड़ी हुई गोबर को खेतों में भैया ट्रैक्टर से ले जा करके या अपने हाथों से ले जा करके, जितनी आपकी खेती है गेहूं की बिजाई की, आप उसमें भैया इसका क्या कर दें, प्रयोग कर दें, यानी इसमें खेतों में फेंक दें, जगह जगह आप फेंक दें। अब उसके बाद अब अगर गोबर नहीं है तो गोबर अगर आपके पास नहीं है तो ऑर्गेनिक में अगर जाना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट में नहीं जाना चाहते हैं, सिंपल आप रासायनिक में आना चाहते हैं, तो रासायनिक के लिए किसान साथियों देखिए सबसे उत्तम जो है ना, सबसे उत्तम है भैया कि गेहूं की बिजाई के समय हमें पोटेशियम का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है, यानी पोटास का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है गेहूं की बिजाई के समय, और नाइट्रोजन का। ये 2 चीज महत्वपूर्ण है, पोटास और नाइट्रोजन तो आपको देना ही देना है गेहूं की बिजाई के समय, इतना आपको ध्यान रखना है। अब उसके साथ आपको अगर आप डीएपी ले लेते हैं, डीएपी अगर ले लेते हैं भैया तो ठीक है, डीएपी कॉस्टली आएगा, महंगा आएगा, डीएपी ले लेते हैं तो ठीक है। अगर डीएपी नहीं लेते हैं तो किसान साथियों आप जिंक सल्फेट का प्रयोग जरूर कर लें। जिंक सल्फेट का आपको प्रयोग करना है। जिंक सल्फेट भैया बिजाई के समय बेहद ही इंपोर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान दे लेना है। या आप सिंगल आप केवल डीएपी और यूरिया दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के गेहूं की बिजाई कर दें। अगर डीएपी नहीं लेते हैं किसान साथियों तो आपको भैया यूरिया पोटास आपको यह ले लेना है, इतना इसको लेने के बाद आप इसकी गेहूं की बिजाई कर सकते हैं, इतना आपको ध्यान देना है किसान साथियों। उसके साथ साथ आपको जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर लेना है। यूरिया ध्यान से सुनिएगा, यूरिया उसके बाद पोटास और भैया जिंक सल्फेट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको ले लेना है। या दूसरा कॉम्बिनेशन में आप नाइट्रोजन ले सकते हैं और उसके बाद भैया डीएपी ले सकते हैं। उसके साथ साथ समय की अवधि मैंने आपको बता दी कि कब से किस समय तक सबसे ज्यादा बेटर है। अगर इस समय में आप जो समय हम आपको बता रहे हैं नवंबर लास्ट से 10 दिसंबर तक, इसमें अगर आप गेहूं की बिजाई कर देते हैं तो किसान साथियों यकीनन आपसे बता रहा हूं आपकी गेहूं की जो पैदावार है वो बहुत बढ़िया जाएगी, इतना आपको ध्यान देना है। मात्रा आपको मैं बता ही देता हूं, मात्रा चलते चलते मैं बता देता हूं किसान साथियों। गेहूं की बिजाई के समय आपको नाइट्रोजन रखना है 8 केजी से 10 केजी आप रखें प्रति बीघे। उसके साथ साथ अब डीएपी की मात्रा आपको, अगर नाइट्रोजन और डीएपी की मात्रा रख रहे हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन, डीएपी की मात्रा 12 से 15 केजी प्रति बीघे के हिसाब से रखें, यानी 50 से 60 केजी प्रति एकड़ की दर से आप डीएपी लें। और उसके साथ साथ भैया 30 से 35 केजी के हिसाब से आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप नाइट्रोजन ले लें। दूसरा 2 कॉम्बिनेशन हो गया जो हम स्वयं यूज करते हैं, वह आपसे बता रहे हैं। उसके साथ साथ अब अगर आप नाइट्रोजन, पोटास और जिंक सल्फेट का मिश्रण लेते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा आपको वही रखनी है, पोटास की मात्रा भी आपको नाइट्रोजन के हिसाब से 8 से 10 केजी प्रति बीघे रख लेना है। 1-2 किलो ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मायने नहीं सकता है। जिंक सल्फेट की बात करें तो भैया प्रति बीघे के हिसाब से, प्रति केजी प्रति बीघे के हिसाब से जिंक सल्फेट का आप प्रयोग कर लें, इतना आपको ध्यान देना है। तो भैया इस हिसाब से, इस विधि से आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। एक आता है गेहूं में भैया, गेहूं की बिजाई श्री विधि से बिजाई की जाती है गेहूं की, जिसमें भैया गेहूं को अंकुरित किया जाता है। गेहूं को अंकुरित घर पे ही कर लेते हैं और करने के बाद भैया उसको क्या करते हैं 20 सेंटीमीटर नीचे मिट्टी के नीचे उसको एक जगह पे 2-2 बीज, 4-4 बीज भैया मशीनों द्वारा डाला जाता है। और उसके साथ साथ ऊपर से भैया मिट्टी से ढक दिया जाता है और 2 से 3 दिन के अंदर वह बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो उस विधि को भी आप अपना सकते हैं। आपको फर्टिलाइजर वही रखना है जो हमने बताया, और उसके साथ ही आप छिड़क विधि या जीरो ड्रिल विधि या आपको सामान्य विधि से आप ये तीनों विधि से गेहूं की बिजाई
बिजाई कर सकते हैं किसान साथियों। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।